तो स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़े थे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम बात क्या किए थे कि उसकी डिफिनेशन क्या होती है और इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं, इसकी बात हम किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो रूल्स होते हैं और पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब तक आपको जितने भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, सबका रूल्स होता है। तो जब तक आपको रूल्स नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर अभी आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। यहाँ तक प्लेलिस्ट भी चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पहला सेंटेंस जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव टेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में AS लिखते हैं। अब देखिए, जब भी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होगी, जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर पॉइंट्स क्या होती है और रूल्स कैसे हम जनरेट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको रूल्स लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, रूल्स को भी बना लेंगे। तो चलिए पॉइंट लिखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स की। देखिए, जैसे पॉइंट बोले हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, रूल्स को लिखेंगे। रूल में देखो, पहले मैं बोला क्या हूँ, सब्जेक्ट। क्लियर है? फिर सब्जेक्ट के अनुसार क्या बोले, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। क्लियर है? इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बोले हैं तथा, मतलब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में बोला नहीं हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट आता भी है, नहीं आता है, इसीलिए हम इसको नहीं बोले हैं पॉइंट में। क्लियर है? रूल्स भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में NS लिखेंगे। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसमें पॉइंट क्या होती है। निगेटिव सेंटेंस में पॉइंट्स क्या होती है, जो अभी मैं आपको अफर्मेटिव में पॉइंट्स बताया हूँ सेम वही पॉइंट होगी। बस हमको करना क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। पॉइंट लिखिए। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है, इज, एम, आर प्लस नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। पॉइंट समझ में आ गई? अब हमको क्या करना है, इसी पॉइंट पे रूल बनाना है। तो देखिए रूल्स कैसे बनाया जाता है। पहले मैं आपको क्या बताया, सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद हम क्या बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना, इज, एम, आर। फिर प्लस क्या करेंगे, नॉट। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस का रूल। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इसको याद रखना, अभी बहुत ही काम आएगा ये। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉइंट क्या होती है उस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का
ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले, अब यहाँ पर बात क्या आ रही है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, रूल लिख लेते हैं। तो देखिए पहले हम क्या बोले हैं, सब्जेक्ट, ठीक। अब सब्जेक्ट के पहले आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इज एम, इसके बाद आर प्लस, अब देखो इस सब्जेक्ट के पहले हुआ कि नहीं हेल्पिंग वर्ब, क्लियर है। फिर हम क्या बोले हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, रूल हो गया। किस केस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है। इसके बाद हम जो चौथे सेंटेंस की बात करते हैं इसको लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस एन आई प्लस एन यस। याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, अभी आगे काम आएंगे ये सब शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसकी पॉइंट लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, कॉमा सब्जेक्ट के बाद नॉट, कॉमा सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रूल लिख लेते हैं। तो रूल में पहले क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखो अभी मैं आपको पॉइंट में बोला हूँ सब्जेक्ट के पहले आपको क्या यूज करना, हेल्पिंग वर्ब, यही तो पूरी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद बोले हैं कॉमा, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। क्लियर है। इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का रूल। तो यहाँ तक सभी रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपके कुछ इम्पोर्टेंस चीज़ है, मैं अभी आपको लास्ट में बताता हूँ। अभी एक चीज़ आपका बाकी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या है, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक WH और एक यस या नो। तो हम बात क्या करेंगे, WH की। तो यहाँ तक आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको क्या करना है, इन सभी रूल्स को अच्छे से याद कर लेना है या सभी पॉइंट को अच्छे से समझ लो और रूल आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं WH क्वेश्चन कि WH क्वेश्चन में कैसे पॉइंट्स और रूल होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। ठीक है। तो अब हम WH क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए WH क्वेश्चन में जो आपको पॉइंट मिलती है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो लिख लीजिए WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय, WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। क्लियर है पॉइंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट्स को लिख लेते हैं रूल्स के रूप में। पहले क्या बोले हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर आप उसके आगे क्या बोले हैं, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। फिर हम क्या बोलें, ऑब्लिक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यही तो हम पॉइंट में बोले हैं और यही रूल लिख दिए। अब इसको समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है। व्हाट, वाई, वेयर, हु, etc, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अब इसको मैं अभी आपको पीछे बताया हूँ, इसमें क्या बताया हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल बताए थे क्या होता है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही तो बताए हैं। ठीक है, और इसका तो रूल आपको दिख ही रहा है। ऐसे आपको, अब हमको क्या करना है, ऐसे यूज करना है। बट याद रहे ये दो चीज़, इसको समझ लीजिए, ये आपको सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। कहाँ पर डिपेंड करेगा, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करें कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का। जब आपको सेंटेंस मिलेगा वहाँ पर मैं आपका डाउट अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, आप सब पढ़े होंगे सेंटेंस, सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस आता है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और आप लोग भी जानते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव, ठीक। अभी हम जैसे कि इन दोनों के बारे में बात किए हैं, कहाँ पर, पीछे आया था। तो ऐसे आपका इंट्रोगेटिव भी पढ़े होंगे। इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं। पहला आपका आता है यस या नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। अगर इन सभी के बारे में नहीं पता है तो मैं इन सभी के बारे में बता चुका हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दिया हूँ। यहाँ तक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है चैनल पर। आप क्या कर सकते हैं, सभी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जितने भी सेंटेंस मिलते हैं उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।